भिवाड़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 58 रामपुरा गांव में शुक्रवार देर शाम 7 बजे नगर परिषद की सीवरेज लाइन में सफाई करते समय एक कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई। सूचना लगते ही रेस्क्यू टीम के द्वारा सीवरेज लाइन से बाहर निकाला गया। सीवरेज लाइन साफ करते समय कर्मचारियों के पास किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा उपकरण या अन्य टूल उपलब्ध नहीं थे। जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने सीवरेज लाइन डालने व उनका 10 साल के लिए मेंटेनेंस करने के लिए L&T कंपनी को ठेका दे रखा है, जिस पर L&T कंपनी के 3 कर्मचारी शुक्रवार देर रात 8:30 बजे सीवरेज लाइन को साफ करने के लिए नगर परिषद के वार्ड नंबर 58 में स्थित रामपुरा गांव में सीवरेज लाइन को साफ करने का काम कर रहे थे। लाइन की सफाई करने के लिए तीनों ही कर्मचारी सीवरेज लाइन के गड्ढे में उतर गए, जिनमें से 2 कर्मचारी तो सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन इसमें मूल रूप से भरतपुर के नदबई का रहने वाला 20 वर्षीय युवक कन्हैया पुत्र किशोरी लाल सीवरेज लाइन को साफ करने के लिए उसमें बिना कोई सेफ्टी टूल लगाए नीचे उतर गया। करीब 15 फीट गहरे सीवरेज लाइन के गड्ढे में उतरे कन्हैया लाल का दम घुट गया और वह बेहोश होकर सीवरेज लाइन के गड्ढे में ही गिर गया और वहीं उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। अन्य कर्मचारियों के द्वारा तुरंत ही नगर परिषद के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिस पर तुरंत ही रेस्क्यू करने के लिए 6 कर्मचारियों की टीम मौके पर भेजी गई। टीम ने मौके पर जाकर सीवरेज लाइन के गड्ढे में पड़े कन्हैया लाल को बाहर निकाला और उसे तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले पर नगर परिषद के फायर इंचार्ज नरेश मीणा ने बताया कि नगर परिषद की तरफ से सीवरेज लाइन डालने व उनके मेंटेनेंस के लिए L&T कंपनी को 10 साल का ठेका दिया हुआ है। इन लाइनों का मेंटेनेंस करने के लिए देर रात कर्मचारी काम में लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सीवरेज लाइन में मीथेन गैस बनी हुई थी और कर्मचारी जैसे ही नीचे गया उसका दम घुट गया और उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो गई। देर रात सीवरेज लाइनों में मेंटेनेंस का काम करने की अनुमति L&T कंपनी को नहीं दी गई है। इसमें L&T कंपनी का बहुत बड़ा फॉल्ट है। कंपनी को इतनी देर रात कर्मचारियों से काम नहीं करवाना चाहिए। वहीं मृतक कन्हैया लाल के पिता किशोरी लाल ने बताया कि उनका बेटा गत 4 महीने से सीवरेज लाइन को साफ करने का काम कर रहा है। देर रात उन्हें सूचना मिली कि 3 कर्मचारी सीवरेज लाइन में रह गए हैं, तो दौड़ करके मौके पर पहुंचे तो उनको उनके 20 वर्षीय बेटे कन्हैया लाल की सीवरेज लाइन में दम घुटने से मौत होने की सूचना मिली। फिलहाल मृतक कन्हैया लाल के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अब शनिवार को उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वो सीवर लाइन में काम करता है, कन्हैया नाम है उसका। यानी उम्र क्या है? उम्र 20 साल है उसकी। तो आज कहाँ काम कर रहा था वो? नहीं कर रहा, रामपुरा पे। रामपुरा पे कब से काम कर रहा था? 4 महीने हुए सर। तो ये ठेके पे है या सरकारी? में पता नहीं, ठेके पे सर। अच्छा, तो अभी क्या आपको सूचना दी गई है, कुछ पता है? सूचना दी है कि वहाँ 3 लड़के गिर गए, तो हम वहाँ से बड़ी चले आए। अच्छा, तो अभी आपको क्या पता चला है? वो लड़का मेरा ही। अच्छा, लाश में लिख रहा है। हाँ जी, लाश में लड़का लिख रहा है जो मेरा ही। आपका ही है? आपने पहचान कर ली? कर ली। ठीक। हमारे अधिकारी से हमें सूचना मिली थी कि वार्ड रामपुरा गांव में वार्ड नंबर 58 में सीवर लाइन में कोई बंदा फंस गया है, उसको तुरंत रेस्क्यू किया जाए। हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जल्द से जल्द उसको निकाला गया बाहर। जब आप मौके पर पहुंचे तो क्या देखी आपने स्थिति? क्या जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि कम से कम 12 से 15 फीट का गड्ढा था सीवर लाइन का, जिसके अंदर एक बंदा उल्टे बंद पड़ा था। तो कितने उस सीवर लाइन में उतरे थे? कितने कर्मचारी थे? जो सर हमारे 4 कर्मचारी ऊपर बचे थे जो रस्सा पकड़े थे, और मैं हार्नेस और एवी सेट लगा के गड्ढे के अंदर उतरा था। तो उस गड्ढे में और भी कोई था या सिर्फ एक ही आदमी उतरा था? नहीं, गड्ढे के अंदर जगह इतनी थी सीवर लाइन में कि नीचे एक ही बंदा जा सकता है। एक ही बंदा। तो अभी क्या हालत है? अभी सर डॉक्टर बताएंगे, हम उस मामले में कुछ नहीं कह सकते। ये जो हमारे L&T कंपनी को हमारे द्वारा नगर परिषद भिवाड़ी और बेड़ा द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हुआ है सीवर लाइन को बिछाने का और उसका मेंटेनेंस का 10 साल के लिए कार्य दिया गया है। तो इसमें उन्होंने मेंटेनेंस के लिए रात्रिकालीन में 3 कर्मचारी मेंटेनेंस के लिए दिए एंटर करवाए थे, जिसमें से 2 कर्मचारी तो सेफली बाहर आ गए, मगर 1 कर्मचारी मीथेन गैस की और जो भी एक्स्ट्रा गैसेज बनती हैं उसके सीवर लाइन की वजह से उसमें इसकी वजह से बेहोश हो गया। इसका रेस्क्यू हमारे को 8:54 पर सूचना मिली। हमारे फायर डिपार्टमेंट द्वारा 8:56 उसका रेस्क्यू किया गया, मगर उसके गैस की विभिन्न प्रकार की गैसों की वजह से वो बेहोश हो गया और उसका रेस्क्यू नहीं प्रॉपरली निकालने के बाद भी वो व्यक्ति मृत हो गया और टाइम से उसको सूचना देने के बाद भी वो बंदा हॉस्पिटल पे आने के बाद हम उसको मृत घोषित कर दिया। जो और 2 कर्मचारी हैं उनका क्या? वो बिल्कुल सेफ है, वो टाइम से उनको रेस्क्यू कर लिया गया था, इस वजह से बिल्कुल सेफ है।
तो किस कंपनी का काम था, किस अंडर में काम चल रहा था? ये L&T कंपनी को काम दिया गया है, इनका 10 साल का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है सिविल लाइन का। तो जिस तरीके से रात में काम चल रहा था वो क्या है करना था? परमिशन काम है, हमारे द्वारा रात्रि कार्य की परमिशन नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी जाती। तो ये एक तरीके से लीगल काम है? इलीगल काम है हमारी तरफ से। सर उसमें गैस रेस बन रही थी तो पहले मैं गया था, नहीं बैठी मेरी माथा चढ़ रहा था, मैं बाहर आ गया और काना अंदर गया था तो वो चक्कर खा के उसी में गिर गया। उसको काटने के चक्कर में ठेकेदार ने जल्दी जल्दी हम लोग उतार दिया, तो जल्दी जाओ, उसको ऊपर से रस्सी पास रहा हूँ मैं, तो मैं नीचे गया तो थोड़ा शरीर में भी था और मुझे नहीं आया मेरे हवा में, और फिर उसको थोड़ा बहुत संभालते हुआ माथा तो ऊपर काट दो, इतना मैं खुद ही बेहोश हो गया। तो गाँव का 2-3 चीजें उसको सार कर रस्ता सके, सीट बेल्ट बांध के, बेल्ट सेफ्टी बेल्ट बांध के जब जाने की वो तक उठा। अच्छा, किस कंपनी में काम कर रहे थे आप उस वक्त? कंपनी नहीं, ये नगर परिषद। नगर परिषद की थी काम था, मगर कोई कंपनी ठेके पे थी? कौन था ठेकेदार? रोहित है। रोहित है। हाँ। तो कितने बजे का मामला है? कितने बजे ये घटना घटी थी? शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे? इतना ही था, थोड़ा बहुत अंधेरा सा हो गया था, मतलब जो ठेकेदार फोन जोड़ के वो दिखा रहा था, भाई हो जाए तो कर दो, नहीं तो रहने दो। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो गए तो फिर बेहोश हो गया था, तो गाँव के 2-3 सिरों ने काटा था, तो लेडीज वेडीज बाल्टी भर पानी आनी भी पट के वहाँ पे, अगर उल्टी मुझे बेहोश होती थोड़ी बहुत देर में, वो मांगो जो उल्टी हुई थी, डायरेक्ट उल्टी होकर के आधे घंटा में बैठ के जब नहीं पहुँच पाई थी तो गाँव के 2-3 हॉस्पिटल लिया।